जेल गबन कांड में गिरफ्तार पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। हालांकि उषा राज ने भेरूगढ़ जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से जेल बदलने की गुहार लगाई, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने उसे सेंट्रल जेल इंदौर भेजने के आदेश दिए। सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने जेल की पूर्व अधीक्षक उषा राजे और वेतन शाखा के बाबू जेल प्रहरी रिपू दमन को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल तक ही पुलिस रिमांड पर लिया था। इन दोनों से पुलिस ने कई दिनों तक लगातार पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी थी, जिसके सहारे पुलिस गबन कांड में शामिल अन्य लोगों तक पहुंची थी। आज उषा राज और रिपू दमन की रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने दोनों को शनिवार दोपहर बाद न्यायाधीश विनायक गुप्ता की कोर्ट में पेश किया, फिर रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उषा राजे, रिपू दमन प्रहरी शैलेंद्र सिकरवार और शुभम भामोरी को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में उषा राजे ने भेरूगढ़ जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए किसी दूसरे जेल में भेजने की गुहार लगाई, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने उषा राजे, रिपू दमन, शैलेंद्र सिकरवार को इंदौर सेंट्रल जेल और शुभम भामोरी को भेरूगढ़ जेल भेजने के आदेश दिए। शाम को उज्जैन कोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों को इंदौर सेंट्रल जेल ले जाया गया। सीएसपी अनिल मौर्य ने बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना भेरूगढ़ के अपराध 95 में जो पुलिस रिमांड पे आरोपी थे, आज उनका पुलिस रिमांड समाप्त हो गया। पुलिस द्वारा फिर से रिमांड का प्रयास किया गया, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड नहीं दिया गया है और इन चारों आरोपियों को जेल रिमांड हमें प्राप्त हुआ है 17 अप्रैल तक का। उसके बाद हमारी योजना भी जारी है। कौन सी जेल का आदेश हुआ है? अभी माननीय न्यायालय जेल से इस संबंध में विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेंगे कि इनको किस जेल में भेजा जाए। जेल बदलने का हाँ, इनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया है, जिस पर निर्णय माननीय न्यायालय को करना है। चिमनगंज मंडी थाने के ठीक सामने शराब दुकान पर शुक्रवार देर रात खासा हंगामा हुआ। 2 कुख्यात बदमाश भाइयों ने यहां पत्थरबाजी की, जिसमें शराब दुकान संचालक को चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल का नाम राजपाल सिंह निवासी चिमनगंज मंडी परिसर है। शुक्रवार रात चिमनगंज मंडी क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात बदमाश आशीष श्रीवास और अंकुश श्रीवास ने कलाली पर पत्थर चलाए। पथराव में शराब की बोतलें भी चकनाचूर हो गई। घायल राजपाल ने बताया कि दोनों ही आरोपी भाइयों ने शराब दुकान के भीतर का अहाता बंद होने के बाद बाहर अवैध गुमटी लगा ली थी, जिसे शुक्रवार को आबकारी विभाग के अमले ने हटा दिया। आशीष और अंकुश को शंका थी कि शराब दुकान संचालक राजपाल ने आबकारी में उनकी मुखबिरी की है, इसी वजह से यह विवाद हुआ, जो कि आबकारी विभाग द्वारा बंद कराई गई। गुमटी लगाने वाले का नाम जो जाने माने गुंडे हैं मवाली है, जिनके ऊपर 22-23 केस दर्ज हैं, उनका नाम है आशीष श्रीवास और अंकुश श्रीवास। दोनों भाई हैं ये। इनके ऊपर पुराने भी बहुत सारे केसेस हैं, 22-23 केसेस इनके ऊपर हैं पुराने। और इन्होंने आबकारी वालों ने आके इनकी गुमटी बंद करा दी, तो इसके पीछे इन्होंने हमारी वाइन शॉप पे आके गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी और वहाँ पर पत्थरबाजी की, जिससे हमारे वाइन शॉप की बोतलें वगैरह भी फूट गई अंदर, और जुमा जप्टी भी की इन्होंने, और पाँव में पत्थर मारा, जिसकी वजह से मेरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका है। इसकी चिमनगंज थाना क्षेत्र में राजपाल सिंह। उज्जैन शहर में फिर कुत्तों ने किया मासूम बच्चे को घायल। चारों ओर से घेरकर अचानक 4 कुत्तों ने 4 वर्षीय बालक पर हमला कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। पवासा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मक्सी रोड निवासी पीयूष पिता कमल कंवर उम्र 4 वर्ष के ऊपर उस समय आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जब वह शाम 6 बजे अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान 4 आवारा कुत्तों ने मासूम को चारों ओर से घेरकर घायल कर दिया। वह तो गनीमत यह है कि क्षेत्रवासियों ने उसे बचा लिया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बालक की मां सपना बाई ने बताया कि कल शाम को 6 बजे पीयूष अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे बड़ी मुश्किल से क्षेत्रवासियों की मदद से बचाया गया और जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया।
हम यहाँ बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है जब कुत्तों द्वारा किसी पर हमला किया गया है। कुछ नहीं, वो कुत्ते ने काटा था इसको। कहाँ पे हुई थी? यहीं पे मक्सी रोड। मक्सी रोड कहाँ पर? हम वो रहते हैं खेत पर। अच्छा, क्या नाम है आपके मोहल्ले का? मोहल्ले का तो प्रेम नगर है। अच्छा, तो कितने प्रेम नगर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। हाँ, कितने कुत्ते थे? 4। शहर का मुख्य पेयजल स्रोत गंभीर बांध गर्मी का सीजन शुरू होते ही तेजी से सूखने लगा है। गंभीर बांध की गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर निगम आयुक्त की ओर से महापौर परिषद को हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई करने को कहा गया है। प्रस्ताव पर किसी तरह के फैसले से पहले खुद महापौर गंभीर बांध की स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे। वे शनिवार को गंभीर बांध देखने पहुंचे। आज की स्थिति में गंभीर बांध 775 MCFT पानी संग्रहित है। बारिश के दौरान गंभीर बांध लगभग 4 से 5 बार ओवरफ्लो हो रहा है। गंभीर बांध की संग्रहण क्षमता लगभग 2250 MCFT है। पूरी क्षमता से इसके भरने की स्थिति में पुराने वक्त में यह शहर की लगभग 2 साल की पानी की व्यवस्था कर सकता था। समय के साथ बांध की संग्रहण क्षमता भी कम हुई है और बांध में संग्रहित पानी का दोहन भी तेजी के साथ बढ़ा है। गंभीर बांध से हर रोज औसत 9 MCFT पानी शहर में सप्लाई के लिए लिया जाता है। यही वजह है कि गंभीर बांध पूरी क्षमता से भरने के बावजूद शहर को एक साल भी नियमित जल प्रदान इतना पानी नहीं दे पाता। फिलहाल बांध में जो पानी संग्रहित है उससे 75 से 80 दिन बाद सप्लाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। शहर वासियों को पानी की किसी प्रकार की समस्या न हो, इस हेतु आज महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह एवं जल कार्य समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी, PHE के अधिकारियों के साथ गंभीर डैम का अवलोकन करते हुए गंभीर डैम में जलापूर्ति की स्थिति देखी। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि वर्तमान में शहर में जलापूर्ति किस प्रकार की जानी है, इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। अभी ग्रीष्मकालीन पेयजल वाटर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे मौके पे हम लोगों ने गंभीर डैम का निरीक्षण किया महापौर जी की उपस्थिति। तो इसमें ये देखा हम लोगों ने कि अगर हम लोग प्रतिदिन पानी देते हैं तो तकरीबन 15 से 20 जून तक पानी हम लोग दे पाएंगे, और अगर एक एक दिन छोड़ के देते हैं तो पूरा जुलाई हम लोग कवर कर पाएंगे। अभी ये जो आंकड़े हमारे सामने उसके आधार पर बता रहे हैं। कुछ चीज़ें और हैं, कुछ लीकेजेज हमको रोकने हैं, कुछ जो ऐसे कनेक्शंस हैं जिन्होंने विधिवत कनेक्शन नहीं लिया है उसको हमको रेगुलराइज करना है, वो सब उनको भी सामने आए हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमको आने वाले दिनों में एक एक दिन छोड़ के वाटर सप्लाई का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जुलाई तक मौसम अगर बारिश में विलम्ब होता है तो उस हिसाब से हमको जुलाई का पूरा महीना संभालना पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन जब समय आता है तो जल की समस्या को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती है, बात भी होती है। तो आज हम यहाँ पर हमारे गंभीर डैम में देखने के लिए आए थे कितना जल है। तो निश्चित रूप से हमारे उज्जैन की जनसंख्या के साथ साथ हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ी है। उन सबको जल की पूर्ति भी हमारे द्वारा ही PHE द्वारा की जाती है, चाहे वो होटलें हों, चाहे धर्मशालाएँ हों, चाहे व्यक्ति का घर हो, जहाँ पर आने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधाएं दी जाती है। तो अभी हम जिस प्रकार से जल दे रहे हैं उस प्रकार से अगर हम देते हैं तो अभी हमारे पास आज 75 दिन का जल अभी हमारे पास है, और इसको अगर हम एक दिन छोड़ करके देंगे तो 111 दिन का जल हो जाएगा। तो हम जल समस्या का कोई संकट उत्पन्न ना हो, हमारे नागरिकों को सुचारू रूप से पर्याप्त मात्रा में जल दे सके, तो इन सारी बातों का निर्णय करने के लिए यहाँ पर हम आए थे। आशा कार्यकर्ता की हड़ताल का 24वां दिन बैंड बाजा लेकर निकली सड़कों पर। विधायक पारस जैन के घर का किया घेराव। चैन की नींद सो रहे नेताओं की नींद उड़ाने के लिए आज आशा कार्यकर्ता बैंड बाजे और ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर उतरी। उन्होंने विधायक पारस जैन के घर का घेराव करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर की हजारों कार्यकर्ता 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ है और नेता चैन की नींद निकाल रहे हैं। इस वजह से आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज उज्जैन में सैकड़ों आशा कार्यकर्ता नेताओं की नींद उड़ाने के लिए बैंड बाजे और ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर उतरी। उन्होंने सामाजिक न्याय परिसर से रैली निकालकर कोयला फाटक स्थित विधायक पारस जैन के घर का घेराव किया, जहां नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और विधायक पारस जैन को ज्ञापन सौंपा।
आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने कहा कि नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हमारी समस्याएं नहीं दिख रही है। आप लोगों ने बुलाने के लिए मैसेज भेजा हम लोगों ने। सर वार्ड नंबर 18 में ही बैठे, आपके क्षेत्र में बैठे, और सर आपको नहीं मालूम पड़ा ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, बात इज्जत की नहीं। आपने हमसे आके कहा हो कि हमारे पास वहाँ ज्ञापन लेने आओ, आपके कोई सेंटर ने आके ये किया हो कि हमसे मिलो। सर मेन रोड पर है हम लोग, और बुलाने की जरूरत नहीं। आप ऐसे तो रोज स्वास्थ्य विभाग की आपने यदि आप तो रोज निकलते हैं वहाँ से। मेरे से व्यक्तिगत क्या है कि हमारा यहाँ आंदोलन है, सर तो मैं दोषी। सर आज हम कह रहे हैं, व्यक्तिगत कह रहे हैं, आपको दे रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या आप हमारी बात आगे पहुँचाइए। बात तो समझो, और एक बार आ जाओ धरना स्थल पर। के यहाँ अभी हाल आप एक जना बैठो, अभी हाल मैं मेरा सब कवरिंग लेटर लगाता हूँ, और उनका जो मनीष पांडे है उनको मैं करता हूँ। हम लोग लगभग क्या 24 दिन हो चुके हैं हमको हड़ताल पर बैठे हुए। इसमें हमारी नवरात्रि और अभी आप समझ सकते हैं कि रोजे भी चल रहे हैं, जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं जो पूरे समय हमारे टाइम यहाँ पर दे रही है, पानी तक नहीं पी रही हैं। और ये नेता लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इनकी चैन की नींद को उड़ाने के लिए हम लोग ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर आए हैं, और हर एक नेता की हम ढोल नगाड़े लेके जाएंगे, क्योंकि शायद वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और उनको जगाने का और कोई साधन नहीं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है उन तक पहुँच नहीं पा रही है। अब हम ढोल नगाड़े लेकर जाएंगे, और हर चाहे बीजेपी का नेता हो या चाहे कांग्रेस का नेता हो या कोई भी हो, हम उनको ढोल नगाड़े ले जाकर वहाँ पर उनका गृह निवास पर जाएंगे। वो जहाँ जहाँ उपस्थित होंगे वहाँ जाएंगे और हमारी बात सुनाएंगे और हमारा ज्ञापन देंगे। सिद्धवट पर भागवत कथा का आयोजन। श्री कृष्ण जन्म उत्सव प्रसंग में खुशी में झूम उठे श्रद्धालु। सिद्धवट पर चल रही पंडित हरिनारायण शास्त्री की भागवत कथा में आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु खुशी में झूम उठे। सिद्धवट पर कर्नाटक आश्रम में 4-10 अप्रैल तक पंडित हरिनारायण शास्त्री की संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। कथा के दौरान आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान नंदलाला को टोकरी में बैठा कर कथा स्थल तक लाया गया तो पूरा पांडाल खुशी से झूम उठा। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाडा, पत्रकार विजय व्यास, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, संदीप पांडला और मनोज भटनागर मौजूद रहे। के दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाई गई और नंद उत्सव मनाया गया धूमधाम से। सारे भक्त लोग झूम उठे हैं। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी महाराज लाए हैं और यमुना पार करके गोकुल पहुँचाया, वो सारा यह दृश्य दिखाया गया और सारे भक्त लोग उस आनंद विभोर में झूम उठे और बड़ा आनंद रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वृंदावन धरती पर उतर आया। आपका नाम? पंडित हरिनारायण शास्त्री। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सिद्धवट घाट कर्नाटक धर्मशाला के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस था। हमारे पंडित जी हरिनारायण जी शास्त्री जी ने राम कथा का बहुत ही मार्मिक तरह से प्रस्तुति दी। इसके बाद में कृष्ण जन्म के लिए जब उन्होंने कथा प्रारंभ की और अपने वसुदेव महाराज मथुरा से जब कृष्ण बाल गोपाल को लेके वृंदावन पहुँचे, उसके इतनी मार्मिक झांकी प्रस्तुत करी कि लोग झूम झूम गए। और जब वसुदेव महाराज वृंदावन में कृष्ण भगवान को बाल स्वरूप में लेके आए
तो पूरा पंडाल श्री कृष्ण शरणम ममम बोल के, श्री कृष्ण भगवान की जय हो बोल के अपने जीवन को धन्य करने लगा और भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझने लगा। मेरा नाम लाल घोड़ी वाला पंडा किशोर गुरु।